नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हो। हम आशा और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक ठाक और अच्छे होंगे। तो अभी ये जो समय होने के लिए जा रहा है, ये शाम का भी वही 5 बज रहा है। और आज सुबह से दोस्तों हमारे जो इस बीच में काम शुरू है, वो ईंट बना रहे थे और लगभग ईंट बना के हो ही गया है। और उसे भी हम बताएंगे कि ईंट कितना बना है। और अभी हम जा रहे हैं दोस्तों, आज सुबह से लकड़ी ढो रहे हैं। सोच रहे हैं कि अभी सामने में दोस्तों रेशमा जी का अगले महीना डिलीवरी है, तो डिलीवरी से पहले अगर ईंट का भट्टा हम लगा दे तो अच्छा होता। तो वो सब को देखते हुए हम कल का हमारा जैसे कि ब्लॉक्स भी नहीं पाया, ये काम में हम जुड़े थे। तो कल भी हम ढेर सारा ऐसा लकड़ी तक इकट्ठा किए हैं। बाकी जो हमारे साथ साथी लोग बना रहे थे उनका क्या हुआ, उसे भी हम बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, अभी हम दिखाते हैं हमारे यहाँ पास। ऐसे नहीं कि दोस्तों ये तो सब पेड़ है, पौधा है, सब जीवित वाला है। तो बारिश के समय में, इससे पहले वीडियो में हम कई सारे वीडियो में बताए हैं, बारिश के समय में दोस्तों आकस्मिक जब बिजली मारता है उस समय पेड़ मर जाता है। तो मरा हुआ पेड़ या आंधी तूफान से डाली टूट जाता है, तो सब सूखा वाला लकड़ी को हम इकट्ठा कर रहे हैं। वैसे ऐसे लकड़ी को लेकर जा रहे हैं। चलिए दिखाते हैं, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। तो हमारा आज ही नहीं दोस्तों, पिछले 2 दिन से, ये 3 दिन के, उससे ज़्यादा दिन हो रहा है। जब जब समय मिलता था उस समय तो हम लकड़ी ढुलाते थे, लेकिन कल और परसों से हम सुबह से ही जुड़े हैं। कल भी हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, सोचे कल का ब्लॉग्स में ये सबको दिखाएं और साझा करें। तो चले भी हम दिखाते हैं। तो इस तरफ देखिए दोस्तों, ये जो सामने में ये जामुन का पेड़ है, और इसी में से पेड़ जो निकला है ये वाला, वो डाली बरसात के समय में टूट गया है और ये नीचे गिरा हुआ है। और हमारे तरफ आप सभी को पता है दीमक बहुत है, तो ये लकड़ी अच्छा सूखा हुआ है, लेकिन हम जामुन का लकड़ी से ईंट का भट्टा नहीं जलाएंगे। क्यों दोस्तों, चलिए हम बताते हैं। यहाँ जो जामुन का जो लकड़ी होता है, इसमें बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है, तो वो धुआं से दोस्तों ईंट काला हो जाएगा। तो ये लकड़ी को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस तरफ देखिए, ये भी है जो कई 2 या 3 साल से ही पास पड़ा है, बड़ा है। तो ये लकड़ी को हम ले जाएंगे। इसे हमारे तरफ गांव के भाषा में धौरा या नौका ये सब कुछ कहा जाता है। अभी तो ये मर चुका है, काला है, तो पहचान में नहीं आएगा। तो ऐसे ऐसे लकड़ी को जो हम अकेला ढो सकते हैं वो वाला को ले जा रहे हैं। लेकिन कल नहीं परसों देखते हैं दोस्तों, इस बीच में उन लोग आए थे हमारे साथी लोग, उनके साथ हम ये जो बड़ा बड़ा है ना, 2 या 3 4 लोगों से ये जाएगा, क्योंकि बड़ा है, अकेले से तो मुश्किल है। तो इस तरह भी हम चलते हैं। और हम जो शौचालय के लिए दोस्तों जो भी बाथरूम बनाएंगे, तो ईंट जैसे ही जलकर हो जाएगा, ईंट जलाना भट्टा लगाने के बाद, फिर वही से ईंट को ढुला ढुला के ले जाएंगे और एक छोटा सा हम बाथरूम बनाएंगे। इस तरफ देखिए दोस्तों, ये जो लकड़ी है ये पूरा दीमक खा दिया है। पूरा सड़ा वाला लकड़ी है, कोई नहीं ले जाते हैं, कोई इस्तेमाल नहीं करते हैं आग जलाने के लिए, खाना सब्जी पकाने के लिए। तो अंत में दोस्तों ये लकड़ी है ना, ऐसे मट्टी बन जाता है, पूरा दीमक खा दिया है। देखिए कुछ इस प्रकार से इधर का पूरा खत्म ही हो गया है। यहाँ से दोस्तों वो जो रोड है हम जाते हैं, वहाँ गाड़ी वाड़ी सब जा रहा है। हम ज़्यादा दूर नहीं आए हैं, हमारे घर के बगल ही हम आए हैं। ये देखिए दोस्तों, विशाल काया बहुत बड़ा जो पेड़ है, और ये भी आकस्मिक बिजली से पूरा मर चुका है। वो सामने देखिए, वो भी एकदम सूखा है, आग जलाने के लिए बहुत अच्छा लकड़ी है। वो भी इसी बारिश में दोस्तों वो मर गया। और इधर जो है ये वर्षों से गिरा हुआ ये पेड़ है, जो ये भी संभव नहीं है एक आदमी से ले जाना। ये सब दोस्तों हम कल या परसों लेकर जाएंगे, 4 आदमी ढो के पूरा, तो ये सबको भी लेकर जाएंगे, बड़ा बड़ा है। और इसे दोस्तों हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए हम दिखाते हैं, इसका नाम तो हमें पता नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ जो हमारे स्थानिक हमारा घर है, हमारे गांव हो गया, ये सब फिर बहुत ज़्यादा ये पौधा देखने को मिल जाता है। इसके नीचे में देखिए दोस्तों कुछ इस प्रकार से जड़ है। चलिए हम ऊपर दिखाते हैं। ऊपर में ये जो है, इसको सतावर कहा जाता है या पता नहीं हमें उतना, लेकिन इसका जो पत्तियाँ है कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। ये देखिए बहुत सुंदर देखने में दिख रहा है दोस्तों, दूर से ही।
और इसका जो ऊपर का चोटिया इधर पहुंचा है, तो इसका औषधि बहुत अच्छा गुणकारी कहा जाता है। हमें तो पता नहीं, लेकिन ये जो भी दोस्तों, ये जो पौधा है इसका नाम हमें जरूर बताइएगा आप लोग। तो ये बिना पानी का ये धीरे धीरे सूख रहा है, ये कुछ ही दिन बाद ये सब मर भी जाएगा। पिछले बार यही से दोस्तों हम लेकर गए थे, लाली भूरी का जो घर है उस घर का दीवार हम यही वाला पौधा से बनाए थे, इसका हम कर्रा कहते हैं। और इस तरफ इसी का दोस्तों पौधा पूरा भरा पड़ा है, देखिए सब हरियाली दिख रहा है। तो हम ये सबको काटे थे, तो ये जो काटने के बाद फिर से नया वाला शाखा निकाल लिया है। जितना इसको काटेगा उतना ज़्यादा ये शाखा निकालता है, विशेषता यही है जो पौधा या पेड़ या कुछ भी हम कहें। तो चलिए दोस्तों अभी हम लेकर चलते हैं। हमारा आज सुबह से यही है, आज हम अकेला ही लेकर जा रहे हैं, वो भैया जी लोग नहीं आए। हम उन्हें कह के देखे कि आइए, तो उन लोगों का घर में कुछ काम होने की वजह से। और ये भी बहुत बड़ा ये सूखा वाला पेड़ है। तो हमें तो दोस्तों ये सबको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ईंट जलाने के लिए हमारे पास यही पर्याप्त लकड़ी है जो पहले से गिर चुका है। तो इसी में से हम जो जो दीमक नहीं खाया है वो लकड़ी को लेकर जाएंगे और ईंट का भट्टा लगाएंगे। अभी का ये सब लकड़ी नहीं है, बहुत सालों का है। ये देखिए इधर पूरा पड़ा हुआ है, ये सबको हम लेकर जाएंगे। हम यही पास इसे लकड़ी को उतारते हैं। हाँ, तो अभी हम दोस्तों दिखाते हैं कि इस बीच में एक शुरुआत से आज तक हम कितना सारा ईंट बनाए हैं। यहाँ लगभग तो हम ये सटीक नहीं बता सकते हैं गिनती में कितना है, लेकिन मोटा मोटे अंदाजी हम बताएंगे और दिखाते भी हैं। तो यहाँ पास दोस्तों जितना भी ईंट बनाए हैं वो सभी ईंट को हम ये जो मौसम को देखते हुए कुछ इस प्रकार से हम झिल्ली ढक दिए हैं। और इसका कोई भरोसा नहीं है, दिन हो या रात हो कभी भी बरस सकता है। इतना मेहनत से बनाया हुआ जो मिट्टी है वो पानी में घुल जाएगा। तो यहाँ पास कुछ छल्ली है, कुछ यहाँ पास कुछ छल्ली है, वहाँ पास भी उधर दो है, और एक में दोस्तों हम झिल्ली नहीं ढकी है, वो हमारा है, उसमें हम ला के ढक देंगे। तो ये केवल हमारा ही मेहनत नहीं है दोस्तों, पिछले वीडियो हम देखे होंगे यहाँ पास हम 2-4 परिवार बना रहे थे और सभी लोगों का यही पास है। और उनका जो इंदिरा आवास पीएम आवास कहा जाता है, सरकार तरफ से जो घर बनता है उसके लिए भी बना रहे हैं। तो हम साथ में मिल के हम मेहनत कर रहे हैं। सबसे जो मुसीबत भरा वो जो काम रहता है वो दोस्तों भट्टा लगाना, वो एक आदमी से होता ही नहीं है। हमारा जो ईंट है दोस्तों उधर है, चलिए अभी हम लेकर आप लोगों को चलते हैं। और ये जो सब लकड़ी लाए हैं यही पास आने वाला दिन में हम भट्टा लगाएंगे, गोल मस्त लकड़ी को बिछा के उसके ऊपर में सभी ईंट को रखेंगे। और उसके बाद दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला दिन में ये हमारे मेहनत रंग लाई और सभी ईंट दोस्तों लाल पूरे दिखे, एकदम मस्त पक जाए। इसलिए हमारा दोस्तों कई सालों से हम जो ईंट बनाते आ रहे हैं, तो इतना दिन का हमारा थोड़ा बहुत अनुभव है। तो अनुमानित दोस्तों अंदाजे हम बताएंगे तो लगभग वही सभी लोगों का मिलाकर 10 से 15 हज़ार ईंट हो जाएगा। हम गिनती तो नहीं किए हैं, लेकिन एक बार जब भट्टा लगाने से पहले एक बार जरूर हम गिनती लगाएंगे, तो उस समय दोस्तों आप लोगों को हम एकदम कंफर्म बताएंगे कितना ईंट था। लेकिन अभी मोटा मोटी हम ये जो हमारा बताना है अनुमानित करके ऐसे हम बता दिए हैं, 10 से 15 हज़ार हो जाना चाहिए। चलिए एक बार दोस्तों हम दिखाते हैं और आप लोग बताइएगा कि इसमें कितना सारा या कितना ईंट हो सकता है उससे। इधर जो बचा है थोड़ा सा दोस्तों उठाने के लिए, ये हमारा पहला दिन की ईंट था, तो पहला दिन उतना अच्छा ईंट नहीं बना। देखिए कुछ इस प्रकार से जो ईंट है, और इस ईंट को हम नहीं उठाए हैं, इसे भी उठा देंगे। सबसे पहले दिखाते हैं, इस तरफ है दोस्तों ये, हाँ 1 2 या 3 छल्ली मारा हुआ है, तो हम सभी छल्ली के पास जा जा के दिखाते हैं। और इधर देखिए दोस्तों ये जो है इसमें हमारा है, रहने के लिए सभी हमारे ही कहेंगे, साथ मिलकर हम मेहनत कर रहे हैं। तो इसमें दोस्तों हम झिल्ली नहीं किए हैं, हमारे पास झिल्ली नहीं है, झिल्ली लाएंगे। कुछ ऐसा टूटा फाटा वाला झिल्ली को हम लगाए हैं,
तो रात में बारिश आएगा तो दिक्कत हो जाएगी। इस तरफ हुआ ही नहीं है, इधर हुआ है, इधर बच सकता है। तो हमारे पास वो धान का जो पुअल है उसे ला के ऊपर में हम डाल देंगे, थोड़ा बहुत बारिश से बचा देगा। तो पहला छल्ली हुआ है दोस्तों, ये दूसरा है, और इधर ये है तीसरा है, और इस तरफ 2 है। कुछ इतना ईंट है दोस्तों यहाँ पास छल्ली लगाया हुआ है। और लकड़ी जो हम पिछले कई दिनों से तो ला ही रहे हैं, जैसे कभी भी लाएं। तो कभी कभी दोस्तों हम ज़्यादा थक जाते हैं तो हमारा ब्लॉग्स एडिट करते या अपलोड करते हम सो जाते हैं, तो कभी आता ही नहीं है। रहने के बावजूद ब्लॉग्स नहीं आता है। आप सब समझ सकते हो दोस्तों, ये थोड़ा आसान तो नहीं कहेंगे, जो भी काम हो दोस्तों सब मुश्किल ही रहता है। लेकिन इस बीच में हमारे लिए ये चुनौती है कि ये जो काम को कैसे भी करके जल्दी फल्दी करेंगे तो अच्छा रहेगा। और हमारे तरफ दोस्तों 2-4 दिन हो गया है एकदम बादल, सुबह के समय में तो पूरा बादल ही छाया रहता है, दोपहर शाम के समय। आज तो ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल बारिश आएगा ही बोल के। देखते हैं आज रात क्या रहेगा, तो रात को भी आ सकता है। तो इस तरफ का दोस्तों ये जो लकड़ी है ये भैया जी लोगों के साथ हम उठा के लाए हैं। अकेले से तो नहीं उठ पाएगा, उन लोगों का आज एकदम काम ही है, इसलिए नहीं आ पाए। जैसे हम पहले भी कहे, ये मस्त सूखा लकड़ी है इधर। और इधर देखिए दोस्तों, ये छोटा वाला बारीक लकड़ी है, इसको भी हम बिछाएंगे। तो ये जो है दोस्तों ये भी कम पड़ जाएगा, लकड़ी नहीं हो पाएगा ये सब भट्टा लगाने में। अगर कल भी वो हमारे पड़ोसी लोग नहीं आएंगे तो ऐसा बात नहीं कि हम भी उनको, उन लोग नहीं आ रहे तो काम को रोक दे, हम तो करते ही रहेंगे कल भी दोस्तों। और इस बीच में माफी चाहते हैं, हमारा ब्लॉग्स दोस्तों कभी आता है नहीं आता है, देर रात में आता है कभी क्या। तो अकेला होने के वजह से दोस्तों सब तरफ का काम को, सुबह उठना, घर का झाड़ू आंगन पोछा करना, खाना सब्जी पकाना, जी मीटो मी के लिए, लाली भूरी के लिए माँ बिट्टा आंगनबाड़ी ले जाना, उधर से आना, ये सब वीडियो बनाना, वो भी ब्लॉग्स हमारा बनाना, वो भी काम ही है। ये सब को करते हैं तो होगा दोस्तों। तो धीरे धीरे मनुष्य के जीवन में कभी काम खत्म नहीं होगा। जिस दिन दोस्तों इस धरती को हम छोड़ के जाएंगे उसी दिन हमारा काम है ना वो समाप्त हो गया, खत्म होगा, वो तो रहेगा ही। एक प्रकार से कहेंगे तो ये हमारा बहाना समझिए। अब क्या ही कह सकते हैं। सभी काम को करते हुए कभी कभी दोस्तों हम ब्लॉग्स नहीं डाल पाते हैं, कभी थक जाते हैं, उस दिन तो अपलोड करते ही सो जाते हैं। तो आज दोस्तों हम पूरा लगभग बता दिए और दिखा दिए हैं कि 10 से 15 हजार अनुमानित यहाँ पास ईंट है। और पिछले हमारा कई दिनों का जो मेहनत, ईंट बनाने के बाद ये जो लकड़ी है वो इतना सारा यहाँ पास इकट्ठा किए हैं। तो हम दोस्तों वीडियो के पहले शुरुआती में भी हम कहें कि ये जो काम है डिलीवरी से पहले ही हो जाता तो हम दिल से बहुत हमें सुकून आता या चैन से रहते हम। क्योंकि हम चले जाएंगे हॉस्पिटल डिलीवरी में, खुदा खास्ता ऐसा ना हो, अगर सब कुछ अच्छा रहा तो 1-2 दिन में हॉस्पिटल से हम लौट के आएंगे तो खुशी की बात है। कभी कभी दोस्तों 15 दिन या महीना दिन रहना पड़ जाएगा तो मुश्किल है, क्योंकि हमारे जो साथी लोग हैं तो हमारा ईंट को उन लोग डालेंगे भट्टा में या नहीं डालेंगे या छोड़ देंगे, अब बता ही नहीं सकते हैं। बोल के देखेंगे, ऐसा कुछ ना हो दोस्तों, अच्छा अच्छा सब कुछ हो जाए। और इस तरफ दोस्तों हमारे माहे बिटिया से मिलिए, चलिए माहे बिटिया, हाँ नमस्ते बोल दीजिए। माही बिटिया की ओर से आप सभी को प्यारा प्यारा नमस्ते और गुड इवनिंग दोस्तों। तो इस तरफ देखिए दोस्तों, यहाँ जो है शाम का समय, रेशमा जी खाना सब्जी पका ली है, और ये है आलू का सब्जी, और इस तरफ है दोस्तों एक बैगन जो भुजा हुआ है, और इधर हरा मिर्चा जी। तभी हम भी हाथ पैर धो लेते हैं और भोजन करेंगे। बहुत जोर से हमें भी भूख लग रहा है, थक गए जी हम जी। आज कितना इकट्ठा किए हैं जितना हो पाया, हमारे से जो उठ पाया और लकड़ी को लाए। बड़ा बड़ा बच्चा है वो आएंगे पड़ोसी भैया जी लोग साथ ही, और उठ पाएगा वो, एक आदमी से नहीं बनेगा ना। और वो जो हमारे ईंट में हम झिल्ली नहीं रखे हैं जी, कैसे करेंगे, पुअल फेंक देने से ठीक रहेगा ना, रात में बारिश आएगा तो भीग जाएगा ना। क्या हुआ जी, हम उस दिन मेथी लगाए थे दोस्तों, उसमें भी हम पानी दे दिए, और उस तरफ दोस्तों बच गया है, उसे भी एक दिन हम लगाते हैं। और इस तरफ से दोस्तों रेशमा जी देखिए हमें खाना दे रही है, और हाथ पैर हम अच्छा से धो लिए हैं। यह है दोस्तों सुबह का जो दाल था, वो दाल हमें दे दी है रेशमा जी। और जैसे कि हम दिखाए थे, ये बैगन और ये हरा मिर्च दी है, और ये है दोस्तों कंद का सब्जी। कहाँ का कंद का सब्जी है जी?
पड़ोसी लोग दिए थे। तो सबसे पहले लीजिए दोस्तों, आप लोग खा लीजिए। चलिए अभी हम भी भोजन करते हैं। थोड़ा सा अचार दी है। बैठ, मिलेगा, बैठ बैठ बेटा, मिलेगा ना, तेरा मालिक खा रहा है, मिलेगा। चल बैठ बेटा, उधर बैठ, जिद नहीं होते हैं। टॉमी और जिमी के लिए दोस्तों अभी भोजन हम दे दिए हैं और हम भी भोजन कर लिए हैं। इस तरफ देखिए, अभी शाम दोस्तों पूरा ढल ही गया है। थोड़ा सा हम आग तपा लेते हैं। हाँ बेटी, हाँ दे दिया बेटी, टॉमी के लिए खाना देंगे। माही आ, आग सिखाने आ, बहुत ठंड लग रहा है। आ बेटी,